हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि सिर्फ शिव जी की आराधना के लिए नहीं है। शिव जी एक हमें बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं अपने शरीर के वात को बैलेंस करने के लिए। तो शरीर के वात का बैलेंस होना और शिवरात्रि का क्या कनेक्शन है? हमें कैसे पता चले कि हमारा वात जो है वो डिसबैलेंस है और हम उसको कैसे बैलेंस में ला सकते हैं? तो आइए जानते हैं। तो शिवरात्रि पे सन और मून का ऐसा अलाइनमेंट होता है जिससे हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो स्वतः ही ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, जिसका इफेक्ट हमारे शरीर के वात पे सबसे ज्यादा पड़ता है। तो अगर हम अपने वात को बैलेंस करना चाहें तो शिवरात्रि एक बहुत ही अच्छा टाइम है। शिवरात्रि का ये पूरा वीक ही आप अपने वातों को बैलेंस कर सकते हैं और इसका फायदा आपको शिवरात्रि की रात को 10x आपको 10x फायदा होगा इस क्रिया को करने का। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में वाता डिसबैलेंस है तो ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले एट फिजिकल लेवल स्थूल वाता इफेक्ट करता है हमारे शरीर के बॉडीली मूवमेंट्स को। बॉडीली मूवमेंट्स यानी कि जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, हमारे डाइजेशन, ठीक है, हमारा एक्सक्रीशन। सूक्ष्म एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे क्या इफेक्ट होता है? सेलुलर लेवल पे जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई रहने लगती है। ठीक है, हम जैसे आप लोग ने कई लोगों को देखा होगा कि खाना डाइट वगैरह अच्छे से खा रहे हैं, डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, पर फिर भी आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, विटामिन B12 की कमी हो रही है, दूध वगैरह सब पी रहे हैं, मतलब यू आर हैविंग अ प्रॉपर डाइट, स्टिल आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। ठीक है, कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल के बारे में आप बात कर सकते हैं। हड्डियों में चटकने की आवाज आ रही है बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। ठीक है, देन कम्स कारणा। कारणा जो एक नेचुरल प्लान होता है बॉडी का। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप उस बात को, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको एनालाइज करते हैं और फिर आप अपना आंसर देते हैं। तो आपकी जो एनालिसिस पावर होती है वो कम हो जाती है, आपकी मेमोरी कम हो जाती है, आप भूलने लग जाते हैं चीज़ों को। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। ठीक है, कि आप किसी से बात कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपको क्विकली आंसर देना है, आपको उसकी बात को समझना है। ये सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आने लगती है। आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। आपकी पूरी बॉडी पे ड्राइनेस दिखती है, बालों में, बॉडी पे, हर जगह पे आपको ड्राइनेस फील होती है। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो शिवरात्रि के आसपास का टाइम होता है, इस टाइम पे ड्राइनेस बढ़ भी जाती है ना। एनवायरमेंट में ही कुछ ऐसा होता है कि आपके शरीर की ड्राइनेस बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे वाता पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है जिससे कि हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, हार्ट पल्पिटेशन, नर्वस सिस्टम का वर्किंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, ये सब कुछ इफेक्ट होता है और ये सारी चीज़ें बेटर होती हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बेटर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें ये करना कैसे है। ठीक है, हमको अपने वाता को कैसे बैलेंस में लाना है। तो इसके लिए एक मेडिटेशन क्रिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो एक्चुअल वाता क्रिया होती है वो हमें किसी गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बनाया है कि आप उसको अपने घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें उसे करना कैसे है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप बहुत ही कंफर्टेबली ज़मीन पे बैठ जाएं। ठीक है, आसन बिछाएं, उस पर बैठें। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्रॉस लेग करके नॉर्मली बैठें। ठीक है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, इरेक्टेड, इन द इरेक्टेड पोजीशन। ठीक है, बिकॉज एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। ये एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्रिया का। ठीक है, कि आपको अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखना है। बाकी सब कुछ बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल भी ना डरें, बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, अपनी स्पाइन को इरेक्ट रखना है। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते, जिनको जमीन पे बैठने में दिक्कत है, आप इसको चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चेयर पे बैठ के उसके बैक से अपनी पीठ लगा के बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट करें। ठीक है, अच्छा, स्पाइन जब आप स्ट्रेट करते हैं तो इस तरीके से नहीं होती है, आपको हल्का सा अपनी चिन को अप रखना होता है। ठीक है, चेयर पे बैठ के अपनी स्पाइन आपने इरेक्ट कर ली। नाउ व्हाट विल डू, आप लोग आंखें बंद करें, अपने हाथों को अपने नी कैप पे रखें, इस तरीके से उल्टा करके अपनी नी कैप पे रखें। ठीक है, रिलैक्स पोजीशन में आए, बिल्कुल रिलैक्स। अब हम धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल। ओके, अपने हाथों से प्रणाम करिए, हाथों को जोड़िए, ज्वाइन करिए, अपने हार्ट के पास अपने हाथों को रखिए। अब हम नवग्रह मंत्र का उच्चारण करेंगे पहले, ठीक है। नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनि बृहस्च राहुवे केतवे नमः। ये नवग्रह मंत्र है, इसको आपको 9 टाइम्स रिपीट करना है। इसको रिपीट करने के बाद आप लोग वात मुद्रा बनाएं हाथ से। वात मुद्रा कैसे बनानी है देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिंगर ऐसे या ऐसे नहीं करना है, फिंगर को हमें इस तरीके से करना है और बाकी की जो 3 फिंगर्स हैं वो इरेक्ट रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच करके रखना है, ऐसे नहीं करना है हमको, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच। इसी तरीके से दोनों हाथों से आप वात मुद्रा बनाएंगे और आपको उसको अपने नी के ऊपर रखना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ मुद्रा को दोनों नीज पे रखना है। अपनी एल्बोज को अपनी थाइस पे आपको टिकाना है। इसके करने के बाद अब हम लोग दोबारा से ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल चल ही रही थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे ब्रीदिंग में कैसे हम चेंज लाएंगे? इनहेल, एक्सहेल हमको फोर्सफुली करना है, इनहेल हमको आराम से करना है। जितना ज्यादा आप अपने चेस्ट को ब्रॉड कर सकें, स्ट्रेच कर सकें इनहेल करते टाइम इजीली, उतना आपको इनहेल करना है। और एक्सहेल करते टाइम आपको अपने स्टमक को खाली करना है, एम्प्टी करना है, ठीक है, जितना आप कर सकें। तो फोर्सफुली एक्सहेल करना है और आराम से इनहेल करना है। इसमें आपको फील करना है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। इनहेल, एक्सहेल, ठीक है। तो ये मुद्रा को बनाए बनाए आपको 3 टाइम्स इस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और फिर आप अपने मंत्र का जाप स्टार्ट कर सकते हैं। कौन से मंत्र का जाप हम लोग करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपके वात को बैलेंस करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें, कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। अगर आप और कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 108 ही करना है। अगर कहा है तो मंत्र जाप आप जितना कर सकते हैं उतना करें। ये जो ब्रीदिंग क्रिया है मुद्रा बना के, ये मिनिमम आपको 25 मिनट्स करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 25 मिनट्स आपने कर ली बट आपसे और नहीं बैठा जा रहा, तो आप उठ के थोड़ा सा घूम लें, थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद आके आप दोबारा से कर लें 25 मिनट्स, ठीक है। आप इस तरीके से ब्रेक दे दे के भी कर सकते हैं। शिवरात्रि के शाम से 6 बजे के बाद से रात के, ठीक है, सुबह 6 बजे तक, नेक्स्ट डे के सुबह 6 बजे तक आप इस क्रिया को जितना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप आप जितना कर सकते हैं उतनी अच्छी चीज़ है। ये न केवल आपके वात को बैलेंस करेगा, ये आपकी ऊर्जा को भी ऊपर उठाने में मदद करेगा, आपको पीस देगा, रिलैक्स होगी आपकी बॉडी माइंड बैलेंस होगा, आपको बहुत पीस और कामनेस महसूस होगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। ये क्रिया सिर्फ वात को ही बैलेंस नहीं कर रही है, आप इसके साथ मेडिटेट भी कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जो लोग रिलीजियस को नहीं मानते हैं, किसी और रिलीजियस को मानते हैं, वो लोग भले ही ओम नमः शिवाय का जाप ना करें, पर आप लोग ये मुद्रा बना के और ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, उससे भी आपका वाता बैलेंस होगा, आपका पीस ऑफ माइंड बैलेंस होगा, ठीक है। जब भी आपको ऑफिस में अगर टाइम मिल रहा है, मान लीजिए आपकी मीटिंग है, 10 मिनट का टाइम है आपके पास, आप बैठ के वाता मुद्रा कर सकते हैं। इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, ठीक है। आपका ब्रीदिंग बैलेंस में आएगी, आपका नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन बैलेंस में आएगा, आप काम महसूस करेंगे, तो आपकी मीटिंग में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है वाता मुद्रा। आई होप आप इसको परफॉर्म करें और इसका फ़ायदा उठाएं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि आपको अपनी बैक परपेंडिकुलर रखनी है, ताकि जो आपकी नाड़ी हैं वो आपकी सिटिंग पोजीशन से परपेंडिकुलर रहें, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे रहें। तो ये आपको अटमोस्ट ध्यान रखना है। तो आज के बाद जब भी आपको लगे कि आपका वाता डिस्टर्ब हो रहा है, आप तुरंत उस दिन ये क्रिया कर लें। मिनिमम 25 मिनट्स कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और मैक्सिमम आप जितना बैठ सकते हैं उतना करें, ठीक है, और अपने वाता को रिलीव करें। अच्छा, जब आपका वात बैलेंस हो जाएगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो आप हैप्पी फील करेंगे, ठीक है, आपको अंदर से एक रिजॉइस, एक हैप्पीनेस, एक जॉयनेस फील होगी, ठीक है। दूसरा, आपका मूड स्विंग जो हो रहा था वो कंट्रोल में आ जाएगा।
आप डिप्रेशन फील नहीं करेंगे, एंजाइटी फील नहीं करेंगे, तो आपका मूड स्विंग ऑटोमेटिकली बेटर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप की जो ड्राइनेस है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो ड्राइनेस, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर्स है, आपको उनमें चेंजेस नजर आएंगे। आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक हो जाएगी, आपका ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, हार्ट परपैटेशन में आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है। आप देखेंगे कि बॉडी आपकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है यानी कि आपकी गट, ठीक है, आपकी गट अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हमारी गट में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बैलेंस में आएगा और न्यूट्रिशन मिलेंगे आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी नॉरिश्ड दिखने लगेगी, ब्यूटी बढ़ेगी, आपके हेयर्स में मॉइस्चर आएगा, जो आप ऊपर से सुपरफिशियली मॉइस्ट करने के लिए लगाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आपका मेमोरी बढ़ेगा, फॉरगेटफुलनेस खत्म हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप चेंजेस देखेंगे। ठीक है, एनालिसिस, किसी भी बात की एनालिसिस में आपको फर्क दिखेगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे होंगे आपको बात बैलेंस करने के। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस क्रिया को आप ज़रूर करिएगा, आपको फ़ायदा दिखे तो आके ज़रूर कमेंट करिएगा, ये वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोबारा, नमस्कार।